Hello student, this video is the continuation of the properties of parallelogram. So in our last video we learned about one property, that is the opposite sides of a parallelogram are of equal length. In this video मतलब last video में आपने opposite sides of a parallelogram को equal किया था, prove किया था. Now in this video we will learn the next property, the opposite angles of a parallelogram. जिस तरह से opposite sides are equal, उसी तरह से हम prove करेंगे opposite angles are equal for a parallelogram. So to prove this theorem you have to go through the same procedure. आपको उसी तरह लास्ट वीडियो में जिस तरह से हमने यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ किया था, यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे. सो आपको प्रोसेस सेम फॉलो करना है. जिस तरह से गिवन लिखा था, उसके बाद टू प्रूफ लिखा था, ड्रॉ लिखा था, वो उसके बाद प्रूफ किया था, उसी तरह कंटिन्यू करना है. सो अभी के लिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ. तो हमारा गिवन क्या है जो पहले मैं बता देती हूँ, उसके बाद मैं लिख लूँगी. सो हमारा गिवन है, हमारे पास सिर्फ एक क्या है, हमारे पास सिर्फ एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम. सो गिवन में हम जिस तरह से लास्ट में लिखा था, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी पैरेलल बी सी, राइट. और क्या लिख सकते हैं हम, ये हो गया गिवन में. टू प्रूफ क्या करना है, एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल सी ऑपोजिट, एंगल डी इज़ इक्वल टू एंगल बी, इन दोनों को प्रूफ करना है. ठीक है. उसके बाद क्या लिखेंगे, टू प्रूफ उसके बाद ड्रॉ लिखेंगे, डी बी डायगोनल ड्रॉ करेंगे. ये सब मैं लिख लेती हूँ क्योंकि हमने ये लास्ट वीडियो में लिखा था. सो स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी आई हैव रिटन दिस थिंग्स. जो मैंने अभी बताया उसे मैंने अभी लिख लिया. ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ए बी पैरेलल डी सी, ए डी पैरेलल बी सी, एंड हमें प्रूफ करना है ए एंगल इज़ इक्वल टू सी एंगल, डी एंगल इज़ इक्वल टू बी एंगल. इसमें से किसी एक को प्रूफ कर लेंगे तो सिमिलरली हम दूसरे को प्रूफ कर सकते हैं. हम ड्रॉ क्या किया, डी बी इज़ अ डायगोनल ड्रॉन. ओके, इसे हम ड्रॉ किया. प्रूफ कैसे करेंगे, सिमिलर वे में लास्ट वीडियो में जैसे किया था वैसे ही करेंगे. ठीक है. वैसे ही since this is AB parallel DC and BD is a transversal, so this angle, ये वाला एंगल जो है वो किसके साथ, उसके ऑल्टरनेट एंगल के साथ इक्वल रहेगा, एंड ये एंगल जो है इसके ऑल्टरनेट के साथ इक्वल रहेगा. एंड लास्ट वीडियो की तरह ये जो डी बी जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है वो डायगोनल क्या होगा, दोनों ट्रायंगल्स के लिए क्या कॉमन रहेगा. सो दीज आर द सेम क्राइटेरिया यू हैव बीन ड्रॉन इन द लास्ट वीडियो. आपने लास्ट प्रॉपर्टी प्रूफ करते वक्त हमने ये बनाया था. तो उसे सिर्फ हम जिस तरह से लास्ट वीडियो में लिखा था उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे. एंड यहाँ पे ट्रायंगल भी हमने सेम लेना है. ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ से सी डी बी. while taking your triangles be careful because you are proving them for congruence के लिए प्रूव करते हो, इसीलिए congruence उसके ऑर्डर भी congruent होने चाहिए. सो अगर आप ए से कहीं से भी शुरू करो, एक congruent पार्ट से शुरू करो. अगर आप डी से शुरू करते हो तो डी ए बी ये वाला एंगल पहले लेते हो, तो यहाँ पे जब शुरू करोगे आप यहाँ से शुरू करोगे तो बी सी डी इस तरह से करना पड़ेगा आपको. ठीक है. So be careful while we are choosing two triangles to get congruent. Okay, तो दोनों को congruent कैसे प्रूव किया था आपको पता है, उसी congruence क्राइटेरिया को मुझे लिख लेने देते हैं. ठीक है. So now I have written this. हमने ये दोनों ट्रायंगल लिया है, जो भी हमने अभी समझाया, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, बस मैंने उसे लिखा है. आप लोगों को फिगर के साथ मैच करके इसे समझना होगा. सो सी डी बी मतलब ये वाला एंगल जो है ए बी डी के साथ इक्वल है, इस एंगल के साथ इक्वल है. उसी तरह सी बी डी ये वाला एंगल जो है ए डी बी के साथ इक्वल है. उसी तरह ये कॉमन है, ये मैंने लिखा है. कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया प्रूव किया है, और कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया प्रूव होने के बाद जो बच गए अकॉर्डिंग टू CPCT क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के हिसाब से वो बाकी सब इक्वल हो जाएंगे. सो ये एंगल के साथ इक्वल हो गया. सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंड वी कैन राइट सिमिलरली
वी कैन प्रूव, हम उसी तरह प्रूव कर सकते हैं। अगर प्रूव करने के लिए, उस तरह प्रूव करने के लिए हमें ए सी डायगोनल लेना पड़ेगा ताकि हम बी इज इक्वल टू डी प्रूव कर सकें। वी कैन प्रूव एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो भी आप इसी प्रोसेस में फॉलो करोगे, बट वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको ए सी डायगोनल लेना पड़ेगा ताकि आपको बी इज इक्वल टू डी प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी वी हैव प्रूव्ड। नाउ कम टू अनदर प्रॉपर्टी, दैट इज अ थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है पहले देखो। तो एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, मतलब वो बोलता है कि एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, सपोज ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है। एडजेसेंट एंगल कौन कौन से होंगे, ए बी एडजेसेंट होंगे, उसी तरह ए डी एडजेसेंट होंगे। तो वो बोलता है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों मिलकर 180 डिग्री होना चाहिए। दैट मीन्स ए के पास जो है ए प्लस बी वो 180 होना चाहिए। यहाँ पे ए के पास डी है, ए प्लस डी भी 180 होगा। यहाँ पे बी के पास सी है, बी प्लस सी 180 होना चाहिए। यहाँ के पास बी है तो हमने लिख लिया, उसी तरह सी प्लस डी ये भी 180 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको प्रूफ करने की, पैरेललोग्राम में प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। इसे प्रूफ करने के लिए हम चलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में। अच्छा, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, जब टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल क्रॉस करता है, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, सो द, आपको पता है तो इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक ट्रांसवर्सल के एक साइड में दो जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उन दोनों का आप ऐड करोगे तो वो 180 डिग्री होगा। उसी तरह इन दो साइड को ऐड करोगे तो 180 डिग्री होगा। ये याद होना चाहिए आपको। मैंने बार बार कहा है कि ज्योमेट्री इज़ समथिंग जिसे आपको प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करना पड़ता है बार बार। तो आपको बताया गया था, फिर से देखो कैसे बनता है ये। अगर मैं इसे 1 2 3 4 नाम देती हूँ इन एंगल को, दिस इज़ 5 6 7 8, तो किस तरह से ये दोनों 180 डिग्री होंगे। हमें पता है 1 + 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर है भाई, लीनियर पेयर, ठीक है। 1 + 2 is equal to 180 degree. Again, I know 1 is equal to 6. Angle 1 is equal to angle 6. क्यों, क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको पता था, जैसे अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं उस तरह करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6। ना अगर हम इसी इक्वेशन में 1 की जगह 6 डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 + 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 6 + 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स एक पैरेलल लाइन को अगर जब ट्रांसवर्सल क्रॉस करता है तो उसके इंटीरियर में जो दो साइड हैं वो उन दोनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। उसी तरह इसे हम पैरेललोग्राम में यूज़ करते हैं। पैरेललोग्राम में ये दोनों साइड पैरेलल है, अगर हम इसे ट्रांसवर्सल के हिसाब से लेते हैं दैट मीन्स ये ट्रांसवर्सल का सेम साइड में दो इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये दोनों मिलकर 180 डिग्री होना चाहिए। सो दिस इज़ द नॉर्मल प्रूफ फॉर दिस property. I hope you understand. You have to use your previous knowledge all the time while doing mathematics. So be careful about it. Try to remember all those small properties you have already learned in your previous classes. Thank you.